कोर्ट और जमीन पर लड़ रही हैं। पर जब कांग्रेस को सत्ता हथियानी थी तो उन्होंने इनको झूठे सपने दिखाए। इन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस अगर पावर में आती है तो फार्मासिटी को बंद किया जाएगा और फार्मर्स के लैंड को वापस किया जाएगा। उससे पहले क्या हुआ, सरस्वती कबूला जी और सबकी मेहनत से हाई कोर्ट में इनको स्टे मिल गया था। हाई कोर्ट में स्टे मिल गया था। कहा गया था कि लैंड रिकॉर्ड्स पे जहां भी इलीगली इनके नाम डिलीट किए गए थे उनको वापस ऐड किया जाए। यहां तक प्रक्रिया पहुंच गई थी और फिर कांग्रेस गुमराह करने, हाईजैक करने, धोखे से इनका वोट लेने के लिए बीच में आ गई हिटलर रेड्डी की सरकार। क्या किया उन्होंने, आप सुनिए। सत्ता में आते ही कैसे ही उनके मल रेड्डी रंगा रेड्डी एक एमएलए ने कुछ है क्या मैडम आम आदमी पार्टी से अभी वो रेप के बारे में? आप किसी और को देख रहे हैं आवाज उठाते हुए इस टाइम? अभी हमारी यहाँ पे सरकार भी नहीं है। हम अन्नदाता के साथ कहीं भी खड़े होंगे। सबसे ज्यादा मुआवजा अगर किसी ने अन्नदाता को दिया, चाहे दिल्ली में चाहे पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी ने दिया। हमें पता है कि जो लोग हमारा पेट पालते हैं उनके साथ हमें खड़ा होना है। हम खड़े हैं इनके साथ और खड़े रहेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी आवाज उठाएंगे, दिल्ली में आवाज उठाएंगे, सड़क पे धरना करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उठाएंगे। उनको ये कब्जे करने से और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है, किसी एक की नहीं। अगर आज इनको नहीं रोका तो कल ये आएंगे हमारे घर के पीछे। इसलिए सबको मिलकर काम करना होगा। फार्मासिटी के लिए अब इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस गवर्नमेंट दिया था जी देखा मैंने। वादा तो नहीं करेंगे तो क्या करना चाहिए? अभी देखिए ना, आपका झूठ हमने चलाया ना मल रेड्डी का। वो कह रहे हैं हमने तो फार्मासिटी कैंसिल कर दी और वापस देंगे हम किसानों को लैंड। हम तभी तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि वापस नहीं दी लैंड। और फार्मासिटी कैंसिल करके फ्यूचर सिटी उसका नाम रख दिया। वहां पे डाटा सेंटर बिना इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के बिना, वहां पे बिना कोई भी और स्टडी के बिना आप लोगों आप हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यही तो बताया हमने कि कितने झूठे हैं। 420 लोग हैं ये। 420 वादे करके इन्होंने 420 ही की है आपके साथ। आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में, फ्यूचर सिटी और ये फार्मासिटी के? देखिए, मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि गवर्नमेंट बहुत बार लैंड एक्वायर करती है, बट उसका एक प्रोसीजर होता है और उसकी एक प्रक्रिया होती है। इस केस में क्लियरली कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। इस केस में क्लियरली जब फार्मर्स के फेवर में स्टे ऑर्डर है उसको वायलेट किया जा रहा है। इस केस में हमारा एज एन आम आदमी पार्टी तो वी कैन ओनली स्टैंड व्हेन द इनजस्टिस इज कमिटेड टू द पीपल एंड वी कैन ओनली टेल द गवर्नमेंट to ensure that law is followed. That is what we can do. अभी जो फ्यूचर सिटी बनी है उसके लिए कोई भी environment assessment study नहीं है, zero. And you cannot create data centers or a vanity project which leads to Sasurji's house, ruining the livelihood of 3 lakh people. You cannot do that. Your CM, the Hitler Reddy, is completely against the law, standing against the law on this. Actually, madam, रेवंत रेड्डी तेलंगाना से रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी बना के दिखाता हूँ। तो आप पूछो ना, आप क्यों नहीं पूछ रहे? वही तो मुझे उसने बोल दिया, आपने सुन लिया। वोट तो आपका ही था। आपको वोट किस लिए, क्या बोला था वोट लेते टाइम? क्या धरने किए थे सड़कों पे? क्या की थी वो सारी कि हम वापस फार्मासिटी कैंसिल करेंगे और सारे किसानों को लैंड वापस दिलाएंगे? क्यों कहा था वो? अभी क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी क्यों पलटू राम हो गए वो? क्योंकि पैसा खाना है, करप्ट आदमी है, ससुर जी के घर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने हैं। आपने करप्ट लोगों को चुना, वही बता रहे हैं हम आपको। आपको देखना पड़ेगा कि जो वादे उन्होंने किए थे क्या वो पूरे किए। एक्चुअली बीआरएस प्रॉब्लम से लैंड एक्विजिशन में कोई अन्नदाता अभी बोल दिया आपका पास से, अभी कांग्रेस प्रॉब्लम आया ना, और वो टाइम से अभी आम आदमी पार्टी दफ्तर से हो रही है। अभी कांग्रेस पार्टी आने के बाद शुरू कर दिए के बाद आम आदमी पार्टी अन्नदाता लोगों को
साल से है। सो इसका कमेंट आपको ये क्या है? देखिए, आपने अगर ध्यान दिया होगा, हम बहुत छोटी पार्टी है ना। हम लोग हर जगह थोड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग पहले भी हमेशा अन्नदाता के साथ खड़े रहे। अब अगर आपको इनको तो पहले स्टे ही मिल गया था कोर्ट से, इनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। कोर्ट से स्टे था इनके पास। इनके साथ जो भी नाइंसाफी हुई कोर्ट ने रोक दिया था वो, पर कांग्रेस आ गई ये दिखाने को कि भाई हमने रुकवा दिया और हम लैंड वापस देंगे, गुमराह करने को। अब कांग्रेस क्या कर रही है वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, बस वही दिखा रहे हैं आपको। पहले तो कोर्ट ने ही इनके ऊपर सारे अन्याय रोक दी, तो आज भी कोर्ट इनके साथ ही खड़ा है, आज भी से है इनके पास। बीआरएस ने अगर गलत किया तो कम से कम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते थे वो। कांग्रेस तो कह रहा है कोर्ट जो भी करे मैं तो करूंगा, मैं तो हिटलर हूं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना।